इंतजाम करो। अब रात में सवारी क्या है? भगवान समझ गए राधा को भी अहंकार हो, न जाने क्या बात है। भगवान कहते हमारी जिसके ऊपर कृपा हो जाती है वो अहंकारी क्यों हो जाता है। अब क्या इनका इलाज किया जाए? तो भगवान ने कहा सवारी रात में कहां से लाऊं? कहले तो फिर अब मुझसे नहीं चला जाता। और राधा बैठ गई। जब राधा बैठी तो भगवान ने कहा एक सवारी है। कहले क्या सवारी है? कहले आओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। राधा फिर भी नहीं सोची। देखो अगर प्रेमी का दिया ले हम तुम्हें प्रेम में अपनी जान देते हैं तो प्रेमी का कहे लाओ हमारी जान ले ले, नहीं समझा। भगवान ने कहा तुम्हारे कंधे पे आओ बैठ जाओ। और जैसे ही राधा ने कहा लो हमें तो चलना है, चाहे जैसे ले चलो, चाहे कन्या ले चाहे कन्हैया बैठा लो। भगवान ने कहा आओ तो फिर। और जैसे भगवान बैठे और राधा ने पैर उठाया और कंधे पे रखना चाहा, राधा का पैर उठाई है, भगवान गायब है। अब वहां तो इतनी गोपिकाएं हैं, वहां उन्हें छोड़ करके चले आए। अब यहाँ तो राधा अकेली रोती थी। राधा जहां दुखी गोपियां तुम यहाँ कैसे? कल जब तुम में अहंकार आ गया वो हमें भी आ गया। हमने जिद कर दी मैं पैदल नहीं चलूंगी। हाय मैं अपने श्याम के कंधे पर बैठने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब सभी गोपिकाएं रोने लगी, रोती रोती दुखी हो गई, विनती करने लगी। सामने एक बरगद का वृक्ष है, वट वृक्ष, और उस वट वृक्ष का परिक्रमा किया। अब क्या बोले कि वृक्षों में पयोव्रत तुम हो, अरे बड़े बूढ़े तो बड़े दयालु होते हैं। बरगद से कहा तो सभी बड़े हो गए और तुम्हारी जटाएं निकलाई है, तुम्हारी दाढ़ी निकलाई है। बरगद से जटाएं निकली हो, लेकिन वृक्ष नहीं बोला। तो वो बिगाड़ क्या करे? चलो वाली के नहीं बोले। कहते क्यों? ये सखिया है। जब कोई सखिया जाता तो फिर गिनती नहीं सुनता है, आगे जाती है तो क्या देखा पीपल का वृक्ष। और उस समय कहती आली ये भी नहीं बोलेगा। कहले क्यों? कहले इसकी सब पूजा करते हैं, इसकी सब आरती करते हैं, इस पे सब जल चढ़ाते हैं, और जिसकी ज्यादा पूजा होने लगती है फिर वो अहंकारी हो जाता है। इसलिए आली ये पीपल जो है, ये देव वृक्ष है, ये भी अहंकारी हो गया। अब वट वृक्ष को सठिया गया, ये कहा ये 60 साल से ऊपर हो गया। और पीपल से क्या कहा? ये अहंकारी हो गया। तब तक आगे क्या देखा? तुलसा जी, हे तुलसी का बनाई तेरा, तू तो श्री हरि को प्यारी है। भगवान जहां को जाते हैं, तू भी इस जग से प्यारी है। तुलसी का तुलसी महारानी
भगवान तुम्हें तो बहुत चाहते हैं, कितना भी भोग लगा दो भगवान तृप्त नहीं होते हैं। एक तुलसी की पत्ती रख दो भगवान तृप्त हो जाते हैं। तुम तो हर समय उनके ऊपर पहरा लगाने वाली, हर समय चाहने वाली, तुम्हें जरूर बता के गए किधर गए। जब तुलसी वृक्ष नहीं बोला तो गोपिकाएं क्या कहती, चलो वाली ये भी नहीं बोलेगी, कले क्यों, कि ये सौत है। हम तो भी चाहती है कृष्ण को, अब ये भी कृष्ण को चाहती है, तो ये कौन हुई सौत। और सौत चून की बुरी होती है, इतनी प्रेम से व्याकुल है, उसे सौत कहते हैं। अब तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन हो गई, कृष्णमय हो गई। एक गोपी चिल्ला पड़ी, अरे मैंने नाथ लिया। एक गोपी चिल्लाई, अरे जरा जोर लगाओ, मैंने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। एक चिल्लाई, अरे आली मैंने आग को पी लिया। एक चिल्लाई, अरे मटकी तोड़ो मक्खन खाओ। यानी भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते भगवानमय हो गए। हम भी भगवान का पूजन करते करते जब भगवानमय हो जाती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब गोपिकाएं भगवानमय हो गई तो भगवान कहीं गए थोड़ी थे। अब जहां लाखों की संख्या में नारियां हो, अब उसमें अगर एक पुरुष भी आ जाए चुनरिया ओढ़ के, और वो भी लाखों नारियों में मिल जाए और सब रो रही हो, वो भी साथ में रोने लगे तो पहचान में नहीं आएगा। भगवान कहीं गए थोड़ी थे, गोपियों के बीच में ही थे। और जब गोपियां रोगे, हाँ कृष्ण कहाँ गए हो, तो कृष्ण जी कहते हैं, हाँ कृष्ण कहाँ गए हो। गोपियां कहते हैं, हाँ नागनाथैया कहाँ गए हो, तो भगवान भी कहते हैं, हाँ नागनाथैया कहाँ गए हो। एक स्वर में सब बोलती है। और बाद में जब गोपियां रोने लगी, कृष्णमय हो गई, कोई कहती मैंने नागनाथ लिया, कोई कहती मैंने माखन चुराया, भूल गई है सब कुछ, केवल भगवान की लीलाएं याद रही। और रोने लगी तो भगवान ने चुनरिया को फेंक दिया, पीताम्बर को फेंक दिया और गोपियों के बीच में प्रकट हो गए विष्णु भगवान की। ऐसे भगवान की याद करके हमको भी इसी प्रकार होना पड़ेगा, तब वो परमात्मा प्रकट होगा।